अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम करेंगे हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस। सिंपल यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, पेशेंट के अंदर आइटिस से इन्फ्लेमेशन होगी और ये आपकी होगी अपेंडिक्स की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अच्छा, इसको करने से पहले थोड़ा सा अपेंडिक्स जो है इसकी वहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या होती है, ब्लड सप्लाई इसकी क्या होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे हमारी जो है ना, आपकी यहाँ पे टर्मिनल इलियम। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना, ये आपकी क्या, आपको यहाँ पे असेंडिंग कोलोन है। अच्छा, ये दोनों जहाँ पे आपकी मिल रही है वहाँ पे आपका ये जंक्शन है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है, आपके यहाँ पे इसके बाद आपके जंक्शन के बाद स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन में ये जो चीज़ हमारे यहाँ पे बनी हुई है ना, ये आपकी होती है आपकी टीनिया कोलाई। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखना है, टीनिया कोलाई जो है जहाँ पे आपका एंड और होता है, वहाँ पे आपकी अपेंडिक्स जो है आपको वहाँ पे इंफीरियरली आपको वहाँ पे अटैच हुई होती है। अच्छा, ये जो होते हैं टीनिया कोलाई, फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे तीनों टीनिया कोलाई जहाँ पे आपके मिलते हैं, वहाँ पे आपकी अपेंडिक्स जो है ये आपके यहाँ पे अटैच हुई होती है। अच्छा, इसके बारे में पूछते हैं, ये जो इसकी बेस है ये आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इसकी ये जो लोकेशन होती है आपकी, ये वाली इसकी वहाँ पे मोस्ट कॉमन होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो पेशेंट होगा उसकी ये जो होगी ना हमारे यहाँ पे कोलोन। अच्छा, कोलोन से ये क्या पड़ी होगी, आपको वहाँ पे पोस्टीरियरली पड़ी होगी। और उसके बाद जो है ये उसके वहाँ पे जो मीडियल सर्फेस होगी आपकी, ये जो कोलोन है इसकी ये जो मीडियल सर्फेस है वहाँ पे ये अटैच हुई होती है। इसकी जो बेस है आपकी क्या होगी, आपको वहाँ पे पोस्टीरो मीडियल सर्फेस के साथ आपको वहाँ पे अटैच हुई होगी। अच्छा, इसके बाद इसकी लोकेशन पूछते हैं आपको वहाँ पे जंक्शन के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे याद रखना, ये क्या होगी आपकी यहाँ पे जो जंक्शन है उससे आपके वहाँ पे इन्फीरियर है और उसके बाद आपके वहाँ पे लेटरल है। तो ये आपकी जंक्शन के हिसाब से अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपकी होगी इन्फीरो लेटरल। पोजीशन के हिसाब से आपकी जो अपेंडिक्स है आपकी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन कौन सी, हमारे यहाँ पे रेक्टोसिकल, ये जो है ना पोस्टीरियरली आपके वहाँ पे पड़ी होती है। इसके अलावा आपको वहाँ पे मिल सकती है, आपको वहाँ पे सबसिकल भी मिल सकती है, आपको ये पेल्विक भी मिल सकती है, आपकी ये प्री इलियल भी मिल सकती है, फिर पोस्ट इलियल वगैरह भी मिल सकती है। लेकिन आपने याद रखना, हमारी जो मोस्ट कॉमन है वो आपकी कौन सी होती है, हम आपकी रेक्टोसिकल। सीकम आपके जो होगा ना, सीकम या फिर आपकी जो है ना ये हमारे यहाँ पे कोलोन जो है उससे ये आपके वहाँ पे पोस्टीरियर पड़ी होगी। 11 o'clock आपने यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो होती है ना अपेंडिक्स, इसका जो होता है ना, इसका ल्यूमेन ये आपका होता है तकरीबन जो है हमारे यहाँ पे 5 मिलीमीटर का। आपके यहाँ पे जो है ना ये क्लोज हो, आपकी जो है ना ये नैरो होती है। अच्छा, उसके बाद ये जिसकी वहाँ पे लेंथ होती है, ये लेंथ होती है तकरीबन 5 से 15 सेंटीमीटर की। अच्छा, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसके अंदर जो याद रखना वो हमारे यहाँ पे ब्लड सप्लाई। अच्छा, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको वहाँ पे करवाई थी हमारे यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इसके अंदर से मैंने आपको यहाँ पे ब्रांचेज निकाली थी हमारे यहाँ पे जो है ना इलियोसिकल आपके वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इलियोसिकल जो होती है, इलियोसिकल से आपके वहाँ पे ब्रांच निकलती है हमारे यहाँ पे अपेंडिकुलर आर्टरी। और ये जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है ये आपके वहाँ पे जो अपेंडिक्स होती है इसको वहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, ब्लड सप्लाई आपके वहाँ पे जाएगी अपेंडिकुलर आर्टरी से और ये आपकी ब्रांच होगी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपकी जो ब्लड ड्रेनेज होगी इसकी, जो आपके वहाँ पे वेनस ड्रेनेज होगी वो आपके कहाँ से निकलेगी, अपेंडिकुलर आर्टरी से आपके वहाँ पे बनेगी अपेंडिकुलर वेन। अच्छा, अपेंडिकुलर वेन आपकी कहाँ पे जाएगी, आपके वहाँ पे जाएगी सीकल वेन के अंदर। आपकी यहाँ पे अपेंडिकुलर वेन हुई, इसके बाद आपकी जो है ये सीकल वेन बनेगी। और सीकल वेन से आपको पता है आपकी जो होती है ना, आपकी जीआईटी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सारों का ब्लड इवेंचुअली कहाँ पे जाता है, ये आपके जाता है पोर्टल वेन के अंदर। तो यहाँ पे अभी आपने याद रखना कि आपकी जो होगी ना, आपकी ये आपकी वहाँ पे अपेंडिक्स है, इसका भी ब्लड कहाँ पे जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा। और ये तो खैर आपको वैसे ही पता है कि आपकी जो होगी ना जीआईटी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारों का ब्लड आपका वहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर ही जाएगा। अच्छा, ये होगी यहाँ पे आपकी जो है ना, ये आपको वहाँ पे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, उसके बाद आपको वहाँ पे वेनस ड्रेनेज। आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी याद रखनी है, वो आपकी सिंपल सिंपल आपके जो सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स होंगे उसके अंदर ही ये आपकी जो है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज दे रही होगी। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे हमारी जो है अपेंडिसाइटिस। सिंपल इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी अपेंडिक्स की। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आपकी जो होती है ना जीआईटी स्ट्रक्चर्स, उसका ये जो है ना एज अ आउट पाउचिंग आपको वहाँ पे नजर आ रही होती है। इसमें जो है आपको वहाँ पे चारों की चारों लेयर्स मिलती हैं। सिरोजा भी होती है, उसके बाद आपकी जो है ये मस्कुलरिस लेयर भी होती है, सब म्यूकोजा भी होती है, उसके बाद आपकी जो म्यूकोजा, ये चारों आपको वहाँ पे मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी होती है ना अपेंडिसाइटिस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है आपकी जो इसका ल्यूमेन होता है, इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया वगैरह चला गया या फिर कोई भी फिकोलिथ वगैरह चला गया, ये क्या करवाएगा, आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवा के आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस करवा रहा होगा। अच्छा, एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसकी नॉन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आपको वहाँ पे बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन की वजह से ही हो रही होती है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में बताया इसका जो ल्यूमेन होता है ये आपका नैरो होता है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैक्टीरिया गया या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे गई, वो क्या करेगी, इसके जो ल्यूमेन होगा इसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये क्या करेगी, आपके जो फ्लूइड्स वगैरह होगा यहाँ पे आपका जो फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह है, वो क्या करेगा, आपके यहाँ पे जो म्यूकोजा होगी इसकी वहाँ पे करवाएगी आपकी जो है ना इन्फ्लेमेशन। म्यूकोजा की जब इन्फ्लेमेशन होगी तो म्यूकोजा के नीचे पड़ा हुआ आपके जो है ये सब म्यूकोजा में जो आपके वहाँ पे पड़े होते हैं ना, आपके वहाँ पे लिम्फेटिक्स वगैरह, उनकी वहाँ पे जो है ये आपकी जो है ये हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा, लिम्फेटिक हाइपरप्लेजिया होगा। और साथ साथ क्या होगा, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो गया, और साथ साथ म्यूकोजा जो इसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, इससे क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो ल्यूमिन होगा ये आपका वहाँ पे नैरो होना शुरू हो जाएगा। नैरो होने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे जो फ्लूइड्स वगैरह होंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो होगी ना आपके वहाँ पे सिक्रीशन वगैरह, वो क्या होंगी, आपकी यहाँ पे आपकी रुकना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये क्या करवाएंगे, आपको जो इंट्रा
इंट्राल्यूमिनल प्रेशर होगा उसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवाएंगे। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका ये जो होगा ना आपके यहाँ पे अपेंडिक्स, ये आपकी इन्फ्लेम करती रहेगी। अच्छा, इन्फ्लेम करती करती ये क्या करेगी, आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रही होगी यहाँ से, उसको ये क्या कर देगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ये म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद ये जो आपके यहाँ पे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा और ये इंट्राल्यूमिनल प्रेशर आपकी जो लिम्फेटिक होगी उसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगी। अच्छा, यहाँ तक जो आपका जो पेशेंट है, इसके अंदर ये जो इसकी सारी आपकी कंडीशन है ना, ये आपकी रिवर्स हो सकती है। लेकिन इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ना लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बाद अगर आपके यहाँ पे जो है ना ये वेनस ड्रेनेज वगैरह आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो गई, तब आप ये अपेंडिसाइटिस जो है इसको जो है ना आप वहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकते। तब आपने क्या करना है, आपने अपेंडेक्टमी ही करनी है, आपने जो है ये अपेंडिक्स को बॉडी से बाहर ही निकालना है। अच्छा, यहाँ तक क्या है, आपकी जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है फॉर आपकी जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको होती है बैक्टीरियाज वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे आप पेशेंट जो इसको वहाँ पे जो है ये एंटीबायोटिक्स वगैरह या फिर आपको ये फ्लूइड वगैरह दे के आप यहाँ से इसकी ये जो होती है हमारे यहाँ पे कंडीशन, इसको आप वहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपका इंट्राल्यूमिनल प्रेशर वगैरह आपको यहाँ पे बढ़ रहा है और वो क्या कर रहा है, आपको आपकी जो है ना लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बाद आपको यहाँ पे वेनस जो ड्रेनेज है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो है ना हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस, आपकी जो अपेंडिक्स है इसकी तरफ ब्लड नहीं आएगा। ब्लड नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके जो सेल्स होंगे इस्कीमिया करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इस्कीमिया से क्या होगा, आपने यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपके गैंग्रीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। गैंग्रीन्स मतलब क्या, आपके जो सेल्स होंगे आपका जो है ना ये आपके नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएंगे। गैंग्रीनस आपको जो है ये आपकी अपेंडिसाइटिस ये यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस केस में आप वहाँ पे क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर अपेंडेक्टमी ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ना पेशेंट के अंदर, ये आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो है अपेंडिसाइटिस होती है उसके अंदर ये आपकी जो है ये ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्शन ही होती है। लेकिन इसके अलावा जो है ये आपका ल्यूमेन जो है आपको वहाँ पे पेटेंट वगैरह भी मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या हुआ, पेशेंट के अंदर क्या हुआ, आपको वहाँ पे जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई और पेशेंट के अंदर क्या होगी, आपको वहाँ पे जो है ये गैंग्रीनस आपकी अपेंडिसाइटिस होनी शुरू हो गई। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि आपकी जो आपकी होती है ना अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड, आपके जो अपेंडिक्स है या फिर आपकी जो अपेंडिसाइटिस है, ये क्या करेगी, आपके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह पड़े होंगे साथ इसके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर आपके यहाँ पे जो है ये आपकी ओमेंटम वगैरह पड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ ये क्या करेगी, आपकी अडेयर हो जाएगी, आप इसके साथ ये क्या करेगी, अटैचमेंट कर लेगी और वहाँ से ये क्या कर देगी, आपको एक मैस वगैरह जो है एब्डोमिनल मैस जो है ये आपको वहाँ पे देना शुरू कर देगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि आपकी जो अपेंडिक्स होती है ये आपकी होती है राइट इलियक फोसा पे। अच्छा, अगर तो पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल उसके वहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट वगैरह हुई है, तब ये आपको राइट इलियक फोसा पे ही मिलेगी। या अगर आपका जो पेशेंट उसके वहाँ पे जो है ना ये कोई भी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी वगैरह, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपकी क्या होती है, आपको वहाँ पे रोटेशन होती है। जब ये बच्चा माँ मतलब जो है ना माँ के पेट में होता है तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे रोटेशन होती है। अगर तो आपके वहाँ पे मेल रोटेशन है तो उस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे राइट इलियक फोसा पे ये आपकी अपेंडिक्स नहीं मिलेगी। उस केस में आपको वहाँ पे मिल सकती है, आपको जो है ना ये गाल ब्लैडर के पास मिल सकती है या फिर आपको जो है ये आपके लेफ्ट इलियक फोसा पे भी मिल सकती है। लेकिन आपने याद रखना कि ये मोस्टली आपकी कहाँ पे होती है, राइट इलियक फोसा पे होती है। और पेशेंट जो है जब उसको वहाँ पे अपेंडिसाइटिस होगी तो ये भी उसको वहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर ही आपको मिल रही होगी। तो यहाँ पे जो पेशेंट के अंदर ये जो मैस बना है आपको वहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर, ये आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि अपेंडिसाइटिस में मोस्टली आपके जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं आपके पास प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। अच्छा, ये आपकी पेन कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी राइट इलियक फोसा के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने एक और चीज़, बल्कि मैं जो है ना आपको वहाँ पे लास्ट में बता दूंगा। अभी तक क्या हुआ, पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे क्या हुआ, आपको वहाँ पे जो है ये मैस बनना शुरू हो गया आपके वहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर और ये आपका हुआ इन्फ्लेम आपकी जो अपेंडिक्स के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि आपकी जो गैंग्रीनस आपके वहाँ पे बनती है ना आपको वहाँ पे अपेंडिसाइटिस, यहाँ से क्या होगा, आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह आपको वहाँ पे आपके इसके अंदर जो है ये आपको वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपको वहाँ पे जो है ये प्रोलिफरेशन कर रहे होंगे, वो आपके यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी आ सकते हैं और वहाँ से आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ये पेरिटोनाइटिस वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये सारा इसके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस के अंदर। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे मेजर प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो आपकी होगी पेन। पेन आपकी कहाँ पे होगी, आपकी होगी राइट इलियक फोसा के ऊपर, या फिर सिंपल अगर कहें तो आपके यहाँ पे टेंडरनेस होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि मेल के अंदर अगर आपको जो है ये राइट इलियक फोसा के ऊपर टेंडरनेस मिल रही है तो ये आपकी होगी आपकी यहाँ पे अपेंडिसाइटिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। अच्छा, इसके बाद जो है आपको वहाँ पे आपकी जो है नहीं हमारे यहाँ पे राइट इलियक फोसा पेन के ऊपर आपको और क्या चीज़ मिल सकती है, अगर फीमेल है तो आपको वहाँ पे आपकी जो है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह मिल सकती है। तो फीमेल में आपने याद रखना है आपको राइट इलियक फोसा के ऊपर जो पेन मिल रही है, आपने सबसे पहले क्या रूल आउट करना है, आपने वहाँ पे जो पेशेंट है आपकी जो फीमेल आ रही है उसके अंदर आपने वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है इसको आपने सबसे पहले रूल आउट करना है। अच्छा, उसके बाद जो है आप वहाँ पे जाएंगे हमारी जो है ना हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस की तरफ। अच्छा, इसके बाद जो है अगर आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है बच्चा, मतलब आपको जो है ना ये चाइल्ड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, बच्चे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बच्चों में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे मैकल्स डाइवर्टिकुलम। अच्छा, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इसमें सिंपल क्या बच्चों के अंदर जो हो रही होती है हमारे यहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर जो पेन हो रही होती है, सबसे पहले हमारे जो डायग्नोज जाता है वो हमारे जाते हैं यहाँ पे मैकल्स डाइवर्टिकुलम। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैकल्स डाइवर्टिकुलम के बाद हम जो बच्चा होगा उसके ऊपर ये जो हमारी होगी ना अपेंडिसाइटिस वगैरह, इसका डायग्नोसिस हम मैकल्स डाइवर्टिकुलम के बाद देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपके जो पेशेंट है आपको वहाँ पे राइट इलियक फोसा के पेन के ऊपर
ऊपर आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे टीबी के साथ टीबी ऑफ इंटेस्टाइन अगर होगी आपको वहाँ पे मिल सकती है। आपको वहाँ पे जो है ये आपको राइट इलियक फोसा पेन मिल सकती है। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको वहाँ पे करवाया हमारे यहाँ पे क्रोन्स डिजीज़। क्रोन्स डिजीज़ में मैंने आपको बताया था आपकी जो पेन होती है आपकी कहाँ पे होती है, आपकी होती है टर्मिनल इलियम के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा राइट इलियक फोसा पेन के साथ। अच्छा, उसके बाद परफोरेटेड सीकम के अंदर आपको वहाँ पे मिल सकती है राइट इलियक फोसा पेन। अच्छा, उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ सीकम के अंदर भी आपको वहाँ पे मिल सकती है हमारे यहाँ पे राइट इलियक फोसा पेन। अच्छा, उसके बाद आपकी अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में आपको वहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे पड़ी होती है, हमारे यहाँ पे जो है ना ओवरीज वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है फेलोपियन ट्यूब वगैरह होती है। तो यहाँ पे ओवरीज की इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी जो ये फेलोपियन ट्यूब की इन्फॉर्मेशन उफराइटिस होगी या फिर आपकी जो ये साल्पिंजाइटिस वगैरह, इसके अंदर भी आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे मिल सकती है राइट इलियक फोसा पेन। अच्छा, इसके बाद अगर स्टोन्स की बात की जाए तो स्टोन्स में आपने यहाँ पे याद रखना कि यूरिटैरिक जो कोलिक होते हैं, आपके जो स्टोन्स होते हैं आपके यूरिटर के अंदर, वो आपके यहाँ पे राइट इलियक फोसा पेन करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर जो पेशेंट है उसको वहाँ पे है यूटीआई, तो यूटीआई में भी पेन जो है ये आपको वहाँ पे मिल सकती है राइट इलियक फोसा के ऊपर। बाकी आपने याद रखना कि राइट इलियक फोसा पेन जो है ये हमारे अगर मेल्स के अंदर हो रही है तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो जाएगा वो आपका होगा अपेंडिसाइटिस। अच्छा, इसके बाद जो है हम वहाँ पे कोई और चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे अभी क्या होगा, पेशेंट के अंदर होगी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन और ये आपकी होगी फिकोलिस से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या फिर आपको चाहिए लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया की वजह से। अच्छा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, जैसे ही आपको वहाँ पे आपके जो है ना ये आपको वहाँ पे अपेंडिकुलर ल्यूमेन जो है ये आपका ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको जो है ये क्लोज लूब आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ से क्या होगा, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपके जो होंगे ना एफरेंट फाइबर्स, जो विसरल आपके एफरेंट फाइबर्स होंगे T8 से T10 वाले, उनकी वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी और यहाँ से पेशेंट की जो पेन है ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, पेरी अम्बिलिकल रीजन पे जाएगी, पेरी अम्बिलिकल पेन उसको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी सिरोजा तक जा सकती है। मैंने आपको वहाँ पे बताया सबसे पहले आपको वहाँ पे स्टार्ट होगी म्यूकोजा से, म्यूकोजा से आपको वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आपको वहाँ पे ग्रोथ करते करते आपको वहाँ पे मस्कुलरिस से आपको वहाँ पे सिरोजा तक भी जा सकते हैं और वहाँ से ये आपकी जो होती है ना आपका जो पेरिटोनियम है उसके अंदर भी जाके आपको जो पैराइटल पेरिटोनियम इसको वहाँ पे इरिटेट कर सकते हैं। और बैक्टीरियाज अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं आपको वहाँ पे पेरिटोनियम के अंदर, तो वहाँ से जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये पेरिटोनाइटिस वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये आपको वहाँ पे जो है ना मोस्टली आपको वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के अंदर ही मिल रही होती है। अभी यहाँ पे क्या पेशेंट के अंदर ये आपको वहाँ पे होगी चीज़ें, एक चीज़ आपने इसके अंदर अभी से याद रखनी है वो ये कि स्टार्ट में जो पेशेंट जो है उसको वहाँ पे जो पेन होगी वो आपको होगी पेरी अम्बिलिकल, उसके जो अम्बिलिकस वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे उसको पेन होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये जो पेन होगी उसकी अब आपकी जो है ना अम्बिलिकल रीजन से ये दोबारा से आपके वहाँ पे क्या करेगी, माइग्रेट करके आपके वहाँ पे जाएगी राइट इलियक फोसा के ऊपर। अच्छा, अभी तक क्या हुआ पेशेंट के अंदर, आपके वहाँ पे आपके जो पेशेंट वहाँ पे हुई इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगी, आपको वहाँ पे पेन होगी, आपको वहाँ पे राइट आपकी जो है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर या फिर आपको ये मिकबर्नी पॉइंट, ये आपका कहाँ पे होता है, आपकी जो होती है ना राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और उसके बाद आपके जो एम्बिलिकस होता है, इन दोनों से 1/3 डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे पड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके जो है ना आपको यहाँ पे राइट आपको जो है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और ये आपको यहाँ पे एम्बिलिकस पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो 1/3 होगी आपके यहाँ पे ये आपकी होगी आपके वहाँ पे मिकबर्नी पॉइंट और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल यहाँ पे आप कहेंगे ना तो ये आपके हो जाएगा राइट इलियक फोसा और यहाँ पे पेशेंट जिसको वहाँ पे पेन हो रही होगी। लेकिन मोस्टली आप यहाँ पे जो है जब पेशेंट के अंदर करवाते हैं ना अपेंडेक्टमी, तो उसको आप वहाँ पे जो कट लगाते हैं वो आप वहाँ पे लगाते हैं मिकबर्नी पॉइंट के अंदर। अच्छा, पेशेंट की जो है ना हमारे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स और उसके बाद उसको डायग्नोज करने के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं हमारे जो है ना हमारे यहाँ पे एल्वराडो स्कोर। मैं आपको जो है ना ये एल्वराडो स्कोर भी अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आ गए यहाँ पे आपको जो ये एल्वराडो स्कोर। इससे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि राइट इलियक फोसा के ऊपर जो पेशेंट को टेंडरनेस होगी, अगर आपके पास आ रहा है मेल, तो मेल के केस में राइट इलियक फोसा के ऊपर जो टेंडरनेस होगी ये आपकी होगी एक्यूट अपेंडिसाइटिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इसके अलावा जो है सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल बनेगा राइट इलियक फोसा टेंडरनेस के ऊपर वो आपका होगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा जो फीमेल्स होंगी, फीमेल्स के केस में आपको वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह भी मिल सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे हमारे जो है ये अपेंडिसाइटिस की तरफ। अच्छा, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे एल्वराडो स्कोर। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमारा मेंट्रल्स, जब भी आप वहाँ पे हॉस्पिटल में सर्जरी की रोटेशन कर रहे होंगे ना, तो आपके जो पेशेंट आपके पास आएगा ना राइट इलियक फोसा के पेन के ऊपर, तो आप सबसे पहले उसको वहाँ पे लगाएंगे मेंट्रल्स। मेंट्रल्स में क्या, सबसे पहले आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर देखेंगे एम से क्या हो जाएगी, माइग्रेशन ऑफ पेन। इसमें आप वहाँ पे पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी जो पेन है वो आपके अम्बिलिकल से आपकी जो है ये राइट इलियक फोसा की तरफ माइग्रेट की है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है ये आपको हाथ लगा के पेन बता रहे होते हैं, पॉइंटिंग साइन आपको वहाँ पे मिलता है। पेशेंट आपको हाथ लगा के बताते हैं पहले मेरी पेन यहाँ पे थी और उसके बाद ये माइग्रेट करती करती मेरी राइट इलियक फोसा के ऊपर आ गई। माइग्रेशन ऑफ पेन आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा एनोरेक्सिया के साथ, एन से आपका हो जाएगा नोजिया, उसके बाद ये आपकी टी से हो जाएगा आपके यहाँ पे जो है ये टेंडरनेस। टेंडरनेस कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर या फिर आपको वहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेशेंट जिसको वहाँ पे होगी रिबाउंड टेंडरनेस। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप जो पेशेंट है उसका आप वहाँ पे एग्जामिनेशन कर रहे होंगे ना, जैसे आप उसको वहाँ पे हाथ लगाएंगे उसको वहाँ पे पेन होगी, दैट इज अवर टेंडरनेस। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब आप दोबारा से हाथ लगाने लगेंगे तो पेशेंट जो उसको वहाँ पे पहले से पता है हाथ लगाने से मुझे पेन हो रही है, तो वो क्या करेगा, मसल जो है उसको वहाँ पे कंट्रैक्शन कर लेगा और ये आपकी होती है गार्डनिंग। गार्डनिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है आपको वहाँ पे पेट को ढीला नहीं छोड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी
उसकी ये जो होगी ना एब्डोमेन वाला, ये जो आपका राइट इलियक फोसा वाला जो पोर्शन होगा, वहाँ पे आप क्या करेंगे, ज़ोर से आप उसको जो है ना ये नीचे की तरफ दबाएंगे, डीप पाल्पेशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप वहाँ पे जो है ना ये आपने डीप आप वहाँ पे चले गए, आप वहाँ पे डीपली पाल्पेट कर लिया, आप अचानक से इसको छोड़ देंगे। छोड़ने से क्या होगा, पेशेंट की पेन बढ़ रही होगी और ये आपकी होती है रिबाउंड टेंडरनेस, या फिर आपकी होती है ये रिबाउंड पेन। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पास प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ, एलिवेटेड टेम्परेचर आपको मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस आपको वहाँ पे मिल सकती है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपकी जो है ये न्यूट्रोफिल्स आपके ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, ये आपको वहाँ पे मिल सकती है, आपको वहाँ पे जो है ये वाइट ब्लड सेल जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट मिल सकती है, मतलब आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये आपके वहाँ पे ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके स्कोर्स हैं, माइग्रेशन के लिए आप एक स्कोर देंगे, बाकी सारों के लिए एक एक स्कोर है, लेकिन ये जो टेंडरनेस है या फिर आपकी जो ल्यूकोसाइटोसिस है, इन दोनों के लिए आप पेशेंट को क्या देंगे, आप वहाँ पे देंगे ये 2 स्कोर्स। अच्छा, इसमें जो है पेशेंट जो इसके अंदर ये टोटल स्कोर जो आपके वहाँ पे मेटल्स के होते हैं, ये आपके होते हैं 10 स्कोर। अगर एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है राइट इलियक फोसा के पेन के ऊपर और आपने उसके ऊपर ये लगाया, आपने जो है ये मेंटल्स, तो आप उसके बाद क्या देखेंगे, पेशेंट का ये मेंटल स्कोर है ये आपका कितना है। अगर 1 to 4 है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को वहाँ पे अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकती। तो इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को जो है ये पेन किलर वगैरह दे के आप उसको वहाँ पे डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे मेंटल्स जो है ये आपका 5 to 6 है, तो इस केस में आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे हो सकती है कि स्टार्ट में अभी उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, एडमिशन वगैरह उसको करेंगे। और मैंने आपको जो बताया इसके अंदर आपको जो है मोस्टली आपकी होती है आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से, आपकी जो बैक्टीरिया वगैरह की प्रोलिफरेशन की वजह से, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे जब इसको वहाँ पे करेंगे ना एडमिशन, तो एडमिशन में आप क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, साथ उसको ये फ्लूइड वगैरह देंगे, और जो जो उसको वहाँ पे सिम्टम्स होंगे उसको वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर 7 to 10 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये आपके जो पेशेंट है इसको कन्फर्म आपके वहाँ पे जो है अपेंडिसाइटिस है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अर्जेंट सर्जरी करके आप ये जो अपेंडिक्स होगी इसको आप वहाँ पे रिमूव कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना इन्होंने ये प्रिडिक्शन भी बताई हुई है। तो सिंपल आपका जो पेशेंट अगर आपके पास प्रेजेंट कर रहा है 1 to 4 के साथ, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस आपके वहाँ पे 30% हो सकती है। तो मोस्टली आप उसको क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अल्वराडो स्कोर अगर जो पेशेंट है उसको वहाँ पे है 7 to 10, तो इस केस में आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे 93% आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे हो सकती है अपेंडिसाइटिस। तो इस केस में आप वहाँ पे क्या करेंगे, सर्जरी ही करेंगे। अच्छा, पेशेंट जो है आपके पास जब प्रेजेंट करते हैं ना क्लिनिकली, तो आपके पास 2 तरह के आपको वहाँ पे सिम्टम्स दे रहे होते हैं। एक आपकी होती है टिपिकल सिम्टम्स, जो मैंने आपको बताया, पेशेंट की जो पेन होगी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी, अम्बिलिकस से, और ये आपकी जा रही होगी कहाँ पे, आपके यहाँ पे राइट इलियक फोसा की तरफ। अच्छा, ये जो है ना आपके यहाँ पे माइग्रेट करेगी, ऐसा नहीं होगा कि अम्बिलिकस पे भी हो रही है उसके बाद आप वहाँ पे राइट इलियक फोसा के ऊपर भी हो रही है। ये क्या होगी, आपकी पेन जो है ये आपकी लिटरली आपकी क्या करेगी, आपके यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है पेशेंट जो है इसके बाद आपको वहाँ पर आपको जो है ना आपको वहाँ पे साथ साथ बताएगा, आपको ये एनोरेक्सिया बताएगा, नोजिया बताएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये पेशेंट की है आपके यहाँ पे टिपिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट आपके पास एटिपिकली भी प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, इस केस में वो क्या बताएगा, ये जो उसकी पेन होगी ना अम्बिलिकस से उसकी वहाँ पे राइट इलियक फोसा की तरफ, ये जो है ना आपको वहाँ पे माइग्रेट नहीं करेगी, उसकी पेन स्टार्ट भी राइट इलियक फोसा से होगी और ये उसकी यहाँ पे ही उसकी लोकलाइज्ड पेन होगी, और ये आपकी क्या आपको वहाँ पे एटिपिकल प्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है डायरिया के साथ, और जो है ना आपको वहाँ पे दूसरे जो है आपको वहाँ पे एटिपिकल सिम्टम्स वगैरह भी दे सकता है। लेकिन मोस्टली जो आपके पास प्रेजेंट करेगा वो आपके पास प्रेजेंट करेगा अल्वराडो स्कोर, आप उसके ऊपर लगाएंगे, और ये वाले जो फीचर्स होंगे ये आपकी जो है ना टिपिकल जो आपके वहाँ पे होगी ना पेशेंट आपका ये अपेंडिसाइटिस का, इसके अंदर ये आपको वहाँ पे टिपिकली ये आपके यहाँ पे फीचर्स वगैरह मिल रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि आपकी जो अपेंडिसाइटिस है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे जो है ना आप वहाँ पे फर्दर आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते। ये जो आपका डायग्नोसिस होता है ये आपका होता है क्लिनिकल डायग्नोस, आपने वहाँ पे पेशेंट के ऊपर मेंट्रल्स लगाना है, उसके बाद आप वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करना है, और इससे ही आपने क्या देना कि पेशेंट जो है वहाँ पे जो है ये अपेंडिसाइटिस है, और इवेंचुअली आप क्या कर देंगे, अपेंडेक्टमी करके इसको वहाँ पे अपेंडिक्स जो होगी इसको वहाँ पे रिमूवल कर देंगे। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे, एक चीज़ मैंने आपको बताई, सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलेगी टेंडरनेस के बाद जब दोबारा से आप वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आप वहाँ पे मिलेगी गार्डनिंग, और गार्डनिंग के बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप वहाँ पे इसको ये डीपली पाल्पेट करके आप क्या करेंगे, अचानक से इसको छोड़ देंगे और पेशेंट को वहाँ पे मिलेगी रिबाउंड टेंडरनेस। अच्छा, इसके बाद आप वहाँ पे जो है ये कुछ साइंस वगैरह मिल सकते हैं। एक आपका आ सकता है यहाँ पे आपका ये रोवजिंग साइन, सिंपल इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे पेन है राइट इलियक फोसा के ऊपर, वहाँ पे आपकी क्या आपके वहाँ पे इन्फ्लेम्ड आपको वहाँ पे अपेंडिक्स में आपके वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें आप क्या करें, पेशेंट जो है वहाँ पे जो है ना ये आपके जो लेफ्ट इलियक फोसा है ना, इसको आप वहाँ पे जो है ना ये पाल्पेट करें, डीप पाल्पेशन जब आप वहाँ पे करेंगे ना लेफ्ट इलियक फोसा की, तो उसमें जो पेशेंट है उसके जो होंगे ना स्ट्रक्चर्स वगैरह वो राइट वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे पेशेंट जिसको वहाँ पे पेन हो रही होगी राइट इलियक फोसा पे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे रोवजिंग साइन। अच्छा, इसके बाद दूसरा है आपको वहाँ पे सॉस साइन।
अच्छा, इसमें क्या है, आपका जो सॉस मसल होता है ना, उसके साथ ये जो आपकी होती है ना इन्फ्लेम्ड आपकी जो अपेंडिक्स होती है, ये उसके साथ आपको वहाँ पे मिल रही होती है। तो वो क्या करता है, पेशेंट के अंदर वहाँ पे पेन करवा रहा होता है। इसमें जो आपका जो पेशेंट है, आपका मोस्टली जो है वो आपको वहाँ पे जो है ना, इसका ये जो होता है ना, इसकी वहाँ पे आपकी जो हिप होती है, इसकी वो फ्लेक्शन कर रहा होता है। यहाँ पे उसकी फिक्स आपकी जो होती है ना हिप, उसको उसने वहाँ पे एब्डोमेन के साथ लगा के फ्लेक्स किया होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये आपको वहाँ पे सॉस साइन। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसने जो है ना आपके यहाँ पे आपके सॉस जो है इसको वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं किया कि पेशेंट जो है आपको वहाँ पे जो है ये फ्लेक्शन कर रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ये जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे करवाएंगे हाइपर एक्सटेंशन। आपकी ये जो होगी ना, आप वहाँ पे ये जो एरिया होगा आप वहाँ पे उसकी आप वहाँ पे लेग्स को पकड़ेंगे और यहाँ पे आप करवाएंगे हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन से पेशेंट को जो पेन होगी ये आपके हो जाएगा सॉस साइन। और इस केस में क्या होगा, ये जो आपके इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स होगी, ये आपके वहाँ पे इसके जो है ना, ये आपके वहाँ पे मिल रही होगी हमारे यहाँ पे जो है ना आपके सॉस मेजर मसल जो है उसके साथ ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका ये ऑब्टुरेटर साइन। सो ऑब्टुरेटर यहाँ पे आपको बता रहा है आपके यहाँ पे ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी जो होगी ना आपकी इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, जब ये आपको यहाँ पे ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी, तो तब भी आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे हो रही होगी पेन। अच्छा, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे ऑब्टुरेटर साइन। इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है इसको वहाँ पे लेग्स को पकड़ेंगे, अच्छा फ्लेक्जन करेंगे और फ्लेक्जन के बाद आप वहाँ पे करवाएंगे इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन से जो पेशेंट को पेन हो रही होगी ये आपका हो जाएगा ऑब्टुरेटर साइन। अच्छा, इसके बाद कोई भी चीज़ जो आपको वहाँ पे एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी कफिंग हो गई या फिर आपकी जो है ना ये आपको वहाँ पे रेस्पायरेशन हो गई। रेस्पायरेशन आपने यहाँ पे याद रखनी है, एग्जामिनेशन में आपको वहाँ पे लाजमी आपने ये देखनी है। अच्छा, कफिंग हो सकती है, उसके बाद ये स्माइल वगैरह जो है ये पेशेंट के अंदर क्या करवा सकती है, पेन जो है उसको वहाँ पे इंक्रीज करवा सकती है। अच्छा, रेस्पायरेशन में क्या होगा, जब आप वहाँ पे पेशेंट का करेंगे ना एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में जो आप वहाँ पे पहली चीज़ देखेंगे वो ये कि आपका जो पेशेंट है उसने ये जो रिस्पायरेटरी मूवमेंट है उसने एब्डोमेन के ऊपर आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की हुई है। आपको पता है आप वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप वहाँ पे रेस्पायरेशन करते हैं तो आप वहाँ पे एब्डोमेन को भी मूव करवाते हैं, आप वहाँ पे थॉरैक्स जो है इसको भी मूव करवाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पेशेंट जो है उसने वहाँ पे एब्डोमिनल जो मूवमेंट होंगी इसको इसने रिस्ट्रिक्ट किया होगा। और इसमें क्या है, जैसे ही आप वहाँ पे रिस्पायरेशन वगैरह करते हैं ना, तो क्या होता है आपकी जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है ये आपकी एब्डोमिनल आपकी जो है ना आपका एब्डोमिनल वाल जो है उसके साथ जैसे ही आपको वहाँ पे मिलती है तो पेशेंट को वहाँ पे पेन हो रही होती है। तो इस केस में वो क्या करता है, आपकी जो होती है ना रेस्पायरेटरी मूवमेंट्स, इसको उसने वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया होता है। बाकी पेन आपको वहाँ पे बढ़ेगी कफ से या फिर आपको वहाँ पे स्माइल से। अच्छा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे उसको पेन होगी राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे साइंस वगैरह के अंदर आपको वहाँ क्या मिल सकता है, आपको वहाँ पे गार्डनिंग मिल सकती है, रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह मिल सकती है, रोवजिंग साइन मिल सकता है, ऑब्टुरेटर साइन मिल सकता है, सॉस साइन वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। और रोवजिंग साइन में उन्होंने हमें बताया हुआ है, जैसे ही आप वहाँ पे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पालपेट करेंगे तो राइट लोअर क्वाड्रेंट जो है उसके ऊपर आपको जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे पेन हो रही होगी। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सॉस साइन, उसके बाद आपको वहाँ पे ऑब्टुरेटर साइन। सिंपल सॉस में क्या होगा, आपका जो सॉस मसल है जैसे ही आपको वहाँ पे मिलेगा ना, आप वहाँ पे जो है ये पेशेंट की जो है ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के साथ, तो उसको वहाँ पे पेन हो रही होगी। तो इस केस में क्या करेगा, आपकी जो है ये होगे ना आपके जो हिप एरिया होगा उसकी इसने नॉर्मली क्या की होगी, फ्लेक्जन। अच्छा, फ्लेक्जन नहीं की हुई तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है आपका फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे स्टिल लेटा हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट की लेग्स को पकड़ेंगे और हाइपर एक्सटेंशन करवाएंगे। और हाइपर एक्सटेंशन से जो पेशेंट को पेन होगी आपका हो जाएगा सॉस साइन। ऑब्टुरेटर साइन में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसको जब आप वहाँ पे करवाएंगे ना इंटरनल रोटेशन, तो इंटरनल रोटेशन से जो पेशेंट को पेन हो रही होगी ये आपका हो जाएगा ऑब्टुरेटर साइन। अच्छा, ये गार्डनिंग वगैरह होगी और उसके बाद हमारे यहाँ पे हो गया ये अब आपका जो है ये रिबाउंड टेंडरनेस। अच्छा, पेशेंट की जो एग्जामिनेशन होगी ना वो आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है आपने जो है ना ये माउथ से। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एग्जामिनेशन को स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जनरल आप जो है पेशेंट है ना उसको आप जो है ये जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे और उसके बाद आपकी जो पल्स वगैरह होगी आप वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह को देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट का माउथ चेक करेंगे। और माउथ में आपने याद रखनी है, पेशेंट जो है जब उसको होगी आपको वहाँ पे अपेंडिसाइटिस, तो माउथ में उसकी जो टंग होगी इसके अंदर आपको जो है ना ये आपको वहाँ पे फर्ड वगैरह जो है ना ये आपको वहाँ पे लाइंस वगैरह या फिर आपकी जो टंग है ये आपको वहाँ पे वाइट वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ सकती है। तो फर्ड टंग और उसके बाद आपकी जो है ये फिटर ऑरिस जो है ये आपको यहाँ पे 50% ऑफ जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल रही होगी। और टोंसिलाइटिस जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना, अगर आपका वहाँ पे बच्चा है तो टोंसिलाइटिस को भी आप वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि टोंसिलाइटिस जो है ये भी आपको वहाँ पे एसोसिएटेड होती है हमारे यहाँ पे मिजेंटेरिक एडिनाइटिस के साथ। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद आप जो है ये आप वहाँ पे करेंगे, आप वहाँ पे पाल्पेशन करेंगे। अच्छा, पाल्पेशन में आपको यहाँ पे ये वाले साइंस वगैरह मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप वहाँ पे देखेंगे ऑस्कल्टेशन, तो ऑस्कल्टेशन में आपको यहाँ पे एब्डोमिनल्स आपके जो होते हैं ना आपको यहाँ पे बावल साउंड्स ये आपको सुनाई दे भी सकते हैं, आपको वहाँ पे सुनाई नहीं भी दे सकते। अच्छा, ये आपकी होगी ऑस्कल्टेशन। और लास्ट पे जब आप वहाँ पे करेंगे परकशन, तो परकशन मोस्टली आपके यहाँ पे जो है ना ये आपको यहाँ पे नॉर्मल ही होती है।
होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट की। तो सिंपल मैंने आपको बताया, जब भी आपका पेशेंट आपके पास आ रहा है ना, एल्वाराडो स्कोर उसका आपको जो है ये मिडल वाला है, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे लेके जाएंगे एनपीओ पे। अच्छा, उसके बाद उसको आप वहाँ पे आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे। और मैंने आपको बताया बैक्टीरियल आपकी प्रोलिफरेशन की वजह से आपके यहाँ पे हो रही होती है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ग्राम नेगेटिव कवर जो है ये एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ये पेशेंट को देंगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है सेफ्ट्राजोन आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे, और साथ साथ मेट्रोनिडाजोल जो है ये दोनों पेशेंट को आप वहाँ पे दे रहे होंगे। उसके बाद आपने पेशेंट को एनपीओ कर दिया, आपने वहाँ पे ग्राम नेगेटिव कवर दे दिया, पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह हो रही तो आप वहाँ पे वॉमिटिंग की उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दें। बाकी आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट को आपने सबसे पहले करना है एनपीओ, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने हैं, और साथ साथ जो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही होंगी एनाल्जेसिया वगैरह दे देंगे, एंटीमेटिक्स वगैरह दे के पेशेंट को आप वहाँ पे ठीक कर लेंगे। अच्छा, मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं ये आपके यहाँ पे इससे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, अगर आपको वहाँ पे जो पेशेंट है अगर ठीक होगा तो फिर तो भाई ठीक है, खत्म है। अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो अब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे अपेंडेक्टमी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो अपेंडिसाइटिस है ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आपके वहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अगर तो आपकी होगी अनकॉम्प्लिकेटेड तो इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो है ना आप वहाँ पे ओपन या फिर आप वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक जो है ये अपेंडेक्टमी कर देंगे पेशेंट के अंदर। और अगर आपको यहाँ पे जो है ये अपेंडिसाइटिस वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिली तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर जो है ना आप वहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लोरेशन करेंगे आप वहाँ पे एब्डोमेन का। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये जो आपकी होगी ना अनकॉम्प्लिकेटेड आपकी जो होगी आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस, इसके केस में आप जो पेशेंट है उसको आप जो है ना हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स वगैरह उनकी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर ये आपकी जो है ना आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस जो है आपका पे कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मतलब ये जो आपके जो है ना ये आप वहाँ पे परफोरेट कर गई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पेशेंट के अंदर फौरी आप वहाँ पे करवाएंगे लेप्रोस्कोपिक या फिर आपकी जो ओपन अपेंडेक्टोमी है ये पेशेंट के अंदर करेंगे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना कि अगर आप वहाँ पे परफोरेट कर गई है तब आप पेशेंट को जो है ये पोस्ट ऑपरेटिव हमारे जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह ये आप पेशेंट को लाजमी देंगे। अगर आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे कर रहे हैं ओपन सर्जरी तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो होगा ना इंसिजन इसको आप वहाँ पे लेट क्लोज कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे एब्सेस वगैरह बन गई हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पेशेंट के अंदर ये जो है ना आप वहाँ पे ये जो हमारी होंगी ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह ये आप पेशेंट को देंगे। सिटी गाइडेड आप वहाँ पे जो है ना ये आप वहाँ पे ड्रेनेज करेंगे, और पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे जो है ना बाद में आप वहाँ पे जो है ये अपेंडेक्टमी करेंगे। एब्सेस के केस में आप क्या करेंगे, पहले आप वहाँ पे ड्रेनेज करेंगे और तकरीबन जो है ना आप वहाँ पे 6 से 8 वीक के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके यहाँ पे एब्सेस वगैरह आप वहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी ना उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो हमारी होगी ना अपेंडेक्टमी ये पेशेंट के अंदर करेंगे। बाकी मैंने जो है ना इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको वहाँ पे नहीं बताया वो ये कि सिंपल एक तो ये है कि आपकी जो अपेंडिसाइटिस है ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा, अगर तो पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना क्लिनिकली आप वहाँ पे डायग्नोज हो गया तो उसका मतलब ये है कि पेशेंट को वहाँ पे अपेंडिसाइटिस है। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसका ये आपको जो है ये क्लिनिकली आपको वहाँ पे नहीं पता चला तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे जो ये आप वहाँ पे इमेजिंग वगैरह करवाएंगे। अच्छा, इमेजिंग में आप वहाँ पे पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे करवाएंगे सीटी। अच्छा, सीटी आपका होगा कंट्रास्ट के साथ, सीटी विद कंट्रास्ट करवाएंगे पेशेंट के अंदर। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो होगा ना हमारे यहाँ पे अपेंडिक्स इसकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट जो है अल्ट्रासाउंड ये भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। और ये आपका जो है ये आपने याद रखना कि सीटी जो होता है ये हमारा जो होता है ना प्रेग्नेंट फीमेल्स वगैरह उसके अंदर आप वहाँ पे नहीं करवा सकते। तो उस केस में अगर आपके वहाँ पे पेशेंट है आपके पास आ रही है आपके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस के साथ और ये आपके वहाँ पे आपकी जो है ये आपके वहाँ पे फीमेल आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट है या फिर आपके पास चाइल्ड है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके अंदर वहाँ पे आप करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। बाकी अपेंडिसाइटिस जो है ये फीमेल्स के अंदर जो आपको होती है ना आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स इसके अंदर भी ये आपको वहाँ पे मिल रही होती है। तो उस केस में आपने याद रखना कि आप वहाँ पे क्या करवाएंगे, आप वहाँ पे करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। अच्छा, उसके बाद ये जो होती है ना हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस ये कैसे होती है फीमेल के अंदर जो आपको में प्रेग्नेंट होती हैं उसमें क्या होता है, आपको जो होता है ना एम्ब्रियो ये आपको पे बढ़ रहा होता है, बच्चा जो है ना माँ के पेट में बढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे लार्ज कोलोन वगैरह या फिर आपकी जो उसकी वहाँ पे जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह करवा देता है और उसकी वजह से भी आपकी जो है ना जैसे ही आपके वहाँ पे जो अपेंडिक्स है उसकी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फीमेल के अंदर क्या हो जाएगी अपेंडिसाइटिस। हाँ पे फीमेल को डायग्नोज करने के लिए दोबारा से आप क्या याद करवाएंगे, पेशेंट के अंदर वहाँ पे करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। बच्चा होगा या फिर आपको वहाँ पे फीमेल होगी आप वहाँ पे करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पे सीटी विद कंट्रास्ट वगैरह करवा सकते हैं। बाकी सिंपल है वो ये कि आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस ये आपका होता है क्लिनिकल, आप वहाँ पे मेटेरियल लगा के ही आप वहाँ पे जो है ये अपेंडिसाइटिस निकाल रहे होते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना अपेंडिसाइटिस के अंदर सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है वो ये कि आपके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा और इसके बाद क्या होगा आपकी जो होगी ना हमारे यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज ये आपकी ऑब्स्ट्रक्ट होगी और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी आप वहाँ पे अपेंडिसाइटिस। अच्छा, यहाँ तक जब तक आप जो है ना ये लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुई है ना तब तक आप
वहाँ पे क्या करवा सकते हैं, पेशेंट के अंदर ये जो है ना आप वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के पेशेंट आपको वहाँ पे रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर आपकी वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसमें क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे गैंग्रीनस, आपका पे अपेंडिसाइटिस हो जाएगी, उस केस में आपको वहाँ पे रिवर्स नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये इन्फ्लेम्ड आपकी जो अपेंडिक्स है, ये आपको वहाँ पे मैस वगैरह भी बना सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल सकता है, आपको वहाँ पे जो है ये आपको ये राइट इलिक फोसा के ऊपर आपको वहाँ पे मैस वगैरह भी मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपकी जो है ये सिरोसा तक भी जा सकती है, और ये आपकी जो पैराइटल पेरिटोनियम है इसको वहाँ पे इरिटेट वगैरह भी कर सकती है। पेशेंट आपकी होगी पेन जो आपके वहाँ पे होगी, आपकी होगी लोकलाइज टू आपकी जो है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। और मैंने इसके अंदर आपको वहाँ पे बताया, आपने याद रखना है, आपके यहाँ पे जो पेन है ये आपकी माइग्रेटरी होगी, आपके अम्बिलिकस से आपके वहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ आपके यहाँ पे माइग्रेट करेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे फीवर वगैरह मिल सकता है, नोजिया वगैरह मिल सकता है। सिंपल आपने यहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है मेंटल्स क्राइटेरिया। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये आपको एग्जामिनेशन के ऊपर आप वहाँ पे ये वाले साइंस वगैरह भी मिल सकते हैं, और पेशेंट के ट्रीटमेंट में आप वहाँ पे क्या करवाएंगे, नॉर्मली आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पे देंगे IV फ्लूइड्स वगैरह, उसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह देके आपको मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाएंगे। अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तब आपने वहाँ पे करवानी है पेशेंट के अंदर अपेंडेक्टमी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसके वहाँ पे अपेंडिसाइटिस है ये आपको वहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड है या फिर आपके वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो अनकॉम्प्लिकेटेड है तो आप जो है ये डायरेक्टली जो है ये पेशेंट के अंदर अपेंडेक्टमी कर देंगे। अच्छा, अगर आपके वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, आपके वहाँ पे जो है ये एब्सेस वगैरह बन गई है, फिर आपकी जो ये परफोरेट कर गई है, तब इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप जो है दोबारा से आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपेंडेक्टमी ही करेंगे। लेकिन अगर एब्सेस बनी हुई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है इसके वहाँ पे ड्रेनेज करेंगे और टाइम के बाद जो है आप वहाँ पे करवाएंगे अपेंडेक्टमी। अगर परफोरेशन हुई है तब इस केस में आप क्या करेंगे, अपेंडेक्टमी के बाद पेशेंट जो इसको वहाँ पे देंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह। अच्छा, आपका जो जब आपकी होगी ना अनकॉम्प्लिकेटेड, तो अनकॉम्प्लिकेटेड के केस में आप वहाँ पे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारी होती है ना एंटीबायोटिक्स वगैरह उसकी देने की खास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आपकी होगी आपकी जो है ये परफोरेशन, तब आप पेशेंट को लाजमी एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे होंगे। ये सारी थी यहाँ पे मरीजों ने हमारे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, you can ask me, and till then, अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I'm